चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमीर अली देहतो, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास हम आते हैं। देखिए, भारत की ताकत बढ़ रही है। जिस तरह से जर्मनी ने ये जो डील भारत कर रहा था उसमें हामी भर दी, लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, पाकिस्तान को बता दिया कि तुम इस लायक नहीं कि हम तुम्हें ये दे सके। शरदेंदु जी, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, मेरी आवाज कट कट के आ रही है सर, आपकी आवाज भी यहां नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि इनके ऑडियो को ठीक किया जाए। उससे पहले हम यहां पर चलेंगे प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास। प्रफुल्ल बख्शी साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, इस बात को भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या जर्मनी ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है? देखिए, थैंक यू वेरी मच जी, आपके चैनल में आने का। पाकिस्तान को इस समय बहुत पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल में उनका थोड़ा सा पलड़ा हल्का होता जा रहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर से लोगों का विश्वास अब कम होता जा रहा है। अब जैसे कि जर्मनी पाकिस्तान को एड देने की बात करता था, इतना वैसे एड पाकिस्तान को जर्मनी से एड नहीं आया है अभी तक, उसका रेगुलर प्रोवाइडर नहीं था। बट जो ये AIP जो सिस्टम है, जिससे कि सबमरीन को अंडर वाटर रहने में क्या कहते हैं, बहुत देर तक रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस चल सकता है, और रिचार्ज करने के लिए, एयर रिचार्ज करने के लिए इसको सरफेस पे नहीं आना पड़ता। ये AIP सिस्टम भारत को अब जर्मनी से मिल रहा है, और पाकिस्तान को और भी कई चीजें हैं जो पाकिस्तान जर्मनी से मांग रहा था, उनको नहीं मिलेगी। ये बात सारी ये है कि इस समय अमेरिका ने जो नीति अपनाई है, वो उसने देखा है कि पाकिस्तान को इस समय चाइना के साथ में उसकी क्लोजनेस आती जा रही है। अमेरिका की एक बात कतई पसंद नहीं है, और इसलिए वो उसने पहले भी अमेरिका पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। एक्चुअली आपको याद होगा प्रेसिडेंस अमेंडमेंट बिल, जिसमें F-16 सप्लाई होने से पाकिस्तान को एक टाइम वो भी डिनाई कर दिया था कि उनके टेररिज्म एक्टिविटी के कारण, वर्ल्ड रिपोर्ट के कारण उनको मॉनिटरी फंड का डिनायल हो गया था। तो इस समय पाकिस्तान की जो हालात है वो इसलिए ठीक से नहीं उभर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो बड़ी वीक है। वीक का मतलब है कि उसके ऊपर लोगों को विश्वास उठ रहा है, और आर्मी का रूल इतना तगड़ा होता जा रहा है। हालांकि आर्मी अभी घोड़े पे नहीं बैठती इस बार, आजकल पाकिस्तान लगाम संभाल के रखती है। ये लोगों को पसंद नहीं है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में अपहीवल हो रहा है, जिस तरीके से वो CPEC में पाकिस्तान चाइना की मदद कर रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इनके तालिबान को लेकर जो प्रॉब्लम है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका और जर्मनी, बाकी कंट्रीज भी पाकिस्तान को इस समय डिस्टेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके जो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, वो इनको कतई पसंद नहीं है, स्पेशली अमेरिका को। और अमेरिका और जर्मनी की बात जब आती है, अमेरिका की बात आती है, तो यूरोपियन नेशंस एंड नेटो नेशंस भी उसी गेम को खेलते हैं। तो इस समय पाकिस्तान को अभी प्रॉब्लम आएगी, और मेरे ख्याल से जब तक पाकिस्तान अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन नहीं करता, आर्मी का रूल जब तक कम नहीं होता, डेमोक्रेसी अब जब तक नहीं आती। एक टाइम था मिलिट्री रूल बड़ा पसंद था लोगों को, क्योंकि आर्मामेंट सेल बहुत होती थी, पर अब वो रवैया चेंज हो रहा है, अब वो बात नहीं रही है। और जो अफगानिस्तान छोड़ने से टाइम अमेरिका पाकिस्तान से काफी खफा हो गया था। तो ये भी बात है, और इस सब को लेकर पाकिस्तान को अब अपना जो है दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, और नए सिरे से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जमीर अली देहतो साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जमीर अली साहब। और जमीर अली साहब, देखिए, एक के बाद एक झटके जो हैं वो पाकिस्तान को लग रहे हैं। देखिए, अभी भी जो हम देख रहे हैं कि जर्मनी ने जो
मांग यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई थी एआईपी सबमरीन को लेकर के, वो देने से इनकार कर दिया है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो आपके इरादे थे, यानी कि पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की आर्मी के इरादे थे, उनको यहां पर बहुत बड़ा धक्का लगा है, एक तरह से सेटबैक है। देखिए, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की डील्स होती हैं, उसके पीछे पॉलिटिकली और जो जुग्राफियाई सूरत हाल है वो उसके साथ साथ मैटर करती है। जिस वक्त ये डील की गई थी उसमें और आज की सूरत हाल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना और फिर उसके साथ साथ अमेरिका की अपनी पॉलिसीज़ है। तो देखिए, अमेरिकन पॉलिसीज़ जो है वो अपने ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि अमेरिका के जो करीबी देश हैं, जिस तरह अमेरिकन सदर ट्रंप ने कहा कि जी वो कनाडा के बारे में उन्होंने कहा कि जी कनाडा अगर अमेरिका की एक रियासत बन के रह जाए तो उसके बारे में वो चीज़ें चेंज करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने जो वर्ल्ड थे, जो WHO था, उसकी फंडिंग रोक दी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे होती रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है या जिस सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है, वो सबसे पहले तो थी मुआशी सूरत हाल के जो चैलेंजेस थे वो थे। उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अफगानिस्तान और जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर जो स्लीपर सेल्स थे, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं दहशतगर्दी की। वो अब देखिए, सबमरीन के हवाले से जिस तरह जर्मनी की जानिब से जो फैसला किया गया, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करती है या फिर इसको किस तरह से डील करती है। नाराज है, लेकिन मेरे ख्याल में जर्मन से नाराज है, जर्मनी सरकार से पाकिस्तान नाराज है। जैसे यहाँ पर मना कर दिया गया एआईपी तकनीक देने से, तो उसके बाद से पाकिस्तान की सरकार जो है वो नाराज है। लेकिन सर, कोई भी डील अगर होती है तो डील से पहले बहुत चीजें देखी जाती है कि खासतौर से कितना ट्रस्टवर्दी है कोई भी कंट्री, क्या हमें ये तकनीक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्या इसका असर जो है बाकी देशों पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए सोचिए आप समुद्र के अंदर में कितनी सारी चीजों पर नजर रख सकते हैं। भारत की ताकत बढ़ रही है, उनको दे दिया गया, पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है। ट्रस्ट नहीं, एक तो जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब भी कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद को जिस तरह से पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, जिस तरह से पूरी दुनिया में, कश्मीर के अंदर में, भारत के अंदर में आतंकवाद को आप सबने बढ़ावा दिया, यही सारी वजह है कि इस तरह की डील जो है वो नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये वजह है कि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह के जो तनाज़ात हैं या जो इस तरह की कशीदगी ये हमेशा से रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासतौर पे अमेरिका, जर्मनी और दीगर देश जो हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो अब इस रीजन में शिफ्ट होता जा रहा है। दूसरी जानिब इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जानिब से जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या जो उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब हो गई है। यूरोप में और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो कमज़ोर है और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जानिब से जो पॉलिसीज़ और दीगर चीज़ों पर जिस तरह की तरीके से रिएक्ट किया जाता है, उसके मुकाबले में जो भारत की जानिब से रिएक्ट किया जाता है वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन के सामने आ रहा है और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर दुनिया भर की नजरें हैं कि भारत को किस तरीके से उन्होंने हैंडल करना है और पाकिस्तान को किस तरह से हैंडल करना है। देखें, इसमें सिर्फ एक बात नहीं है कि जो पाकिस्तान के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, ये हालात पहले भी थे, लेकिन पहले पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते थे सारे यूरोपियंस। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो यूरोपियन पाकिस्तान नहीं, तो अब अगर ट्रस्ट नहीं करते तो इसके पीछे क्या? प्रफुल्ल बख्शी साहब, देखिए, कोई भी डील होने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने तो इस चीज को बहुत ही नजदीक से देखा होगा, किसी भी डील के पीछे दो देशों के बीच में कैसे रिश्ते होने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में तो अर्थव्यवस्था जिसको लेकर के अभी खुद जमीर साहब जो है वो भी कह रहे हैं, इसके साथ ट्रस्ट की बात करें कि पहले ट्रस्ट होता था लेकिन अब ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर में, और कई बातों को उन्होंने रखा है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं जमीर साहब जो कह रहे हैं उसमें काफी वजन है कि पाकिस्तान के ऊपर से ट्रस्ट हट रहा है। वो उसके कई कारण हैं, एक ही कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। चाइना एक सबसे बड़ा कारण है कि जो क्योंकि अब जितने की पोर्ट बन रहा है, सारे साउथ चाइना सी के कंट्रीज उभर के आ रहे हैं। अब वो देखते हैं अगर वो वही कंट्री जो पाकिस्तान जो है
चाइना का साथ दे रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता चाइना का साथ दे रहा है, उसको देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी रिजीम जो थी, जो पूरा प्रीवियस रिजीम जिन्होंने चाइना के साथ साठ गांठ करी थी, अब वो पूरे पाकिस्तान को ड्रैग कर रहा है। अब 90% लोग पाकिस्तान के इन चीजों के खिलाफ होंगे। एक्चुअली वो फैलसूफी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये सारा का सारा हंगामा रहे, उनका टेररिज्म पे नाम आता रहे, वो भारत से दुश्मनी करें, बल्कि मोस्ट ऑफ देम वांट कि भारत में जाएं, कल्चरल एक्सचेंज हो, आपस में ट्रेड बढ़े। 90% लोग चाहते हैं। यहां तक कि मैंने इमरान खान को ये कहते हुए सुना है कई बार, जब टेलीविजन पे वो बोलते थे, वो इंडिया को काफी क्रेडिट देते थे। और की जो यूथ है वो अभी भी है, उनके आर्मी के कई एचलॉन हैं, वो अभी भी कहते हैं। बट जो मुल्ला एलिमेंट है और जो ISIS से जो फंड सप्लाई होते हैं, अब कई ऐसी रिजीम्स भी हैं जो पाकिस्तान को बाध्य कर रही हैं, खासकर आर्मी। अब पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान में फैलसूफी हो, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी उनकी। नॉर्मल पाकिस्तानी उनको आर्मी को कहेगा अब आप क्यों हुकूमत में हो, जब तक सब तो ठीक हो गया, एवरीथिंग। तो उनको कश्मीर का मुद्दा वही हलाई भी रखना पड़ेगा। जैसे पुंछ में अभी पूरे जंगल में आग लगा दी ताकि उनके टेररिस्ट अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकें। ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत दूर तक जाती हैं। ये ही सिर्फ जो है अब ये हालांकि जमीर साहब को मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस बात को कहने के, पर ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है कि आम जनता पाकिस्तान की इन चीजों से खफा है। वो नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ हो। आपको मैं बता दूं, अगर आज आप पूरे का पूरा एक पोल कर लें बिटवीन पब्लिक, वो सारे के सारे यही कहेंगे कि हमको ये सब बकवास बंद करवाइए, हमको प्रोग्रेस चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, लोगों को ढंग से रोटी खाना कपड़ा ये चाहिए, ना कि ये सारा का सारा ड्रामा जो होता जा रहा है, ये आपस में ये जो खिचड़ी पकती है, ये ही प्रॉब्लम है सारी की सारी। पर कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हुकूमत ऐसे ही चलती है। तो ये चलाने का तरीका है। जमीर अली साहब, क्या चीन सबसे बड़ी वजह है, जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब भी कह रहे हैं कि देखिए, और साथ आपको चीन का जो है देना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो अगर इससे घाटा है कई चीजों में कि आपके स्थानीय लोग नाराज हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान से बातें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के देखिए अभी हाल फिलहाल में CPEC जो है ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ये भी थमता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका भी फ्यूचर जो है अंधकार में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ BLA की तरफ से चाइना के लोगों के ऊपर में हमला होना, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कि आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है एक तरह से कहे नेगेटिव जा रहा है पाकिस्तान के। और वहीं देखिए जर्मनी का इस तरह से ना कर देना, अमेरिका का कई संसाधनों को लेकर के ना कह देना, प्रतिबंध लगवा देना, तो ये सारी बातें अगर नेगेटिव है तो ऐसे दोस्त का साथ तो छोड़ देना चाहिए। क्या अभी तक पाकिस्तान ने समझा कि कौन दोस्त कौन नहीं, कौन दुश्मन? दिक्कत कहां आ रही है सर? नहीं, देखिए इसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो चाइना से रिलेशनशिप है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इस वक्त जिस तरह चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई है ख़ासतौर पे CPEC की सूरत में, तो उसमें चाइना के करीब ज्यादा चला गया है पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जो दीगर नहीं, लेकिन सर उसमें भी तो आप फंसते जा रहे हैं ना, CPEC के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आप फंस रहे हैं ना। देखिए चाइना अपने सेना वहां पर लगाना चाहती है क्योंकि सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं, और जब नहीं दे पा रहे हैं आप वहां पर चीन की सेना को रख भी नहीं सकते क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो आपके लिए तो मुश्किल की घड़ी है। नहीं, ये बुनियादी तौर पे ये वजह नहीं है। वजह ये कि पाकिस्तान के चाइना के साथ पहले भी ऐसे ही रिलेशंस थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखिए अमेरिका और जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका जो अपना इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसीज में शिफ्ट लाए। देखिए दूसरा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला रहा है हमेशा से वो रहा है एक मुल्ला एलिमेंट। पाकिस्तान में जो मुल्ला एलिमेंट है उन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब डायलॉग शुरू होते थे, कोई बातचीत शुरू होती थी, तो कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता था, जिसके बाद वो डायलॉग दोबारा से ब्रेकअप पे चले जाते। दूसरी बात यह कि जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे, मैं तो एक अरसे से, बल्कि काफी अरसे से मैं आप ही के चैनल्स पे बैठ के भी ये कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान की जनता या पाकिस्तान की आवाम इस बात के लिए
बड़ी वो खुश है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, जो टेंशन है, ये खत्म हो और इसको दोबारा से डायलॉग की सूरत में आए और जो आपस के रंजिश है उसको खत्म करके किसी तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो एक इंतहा पसंदाना रजीम है वो किसी न किसी सूरत में इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना मौका हाथ से जाने नहीं देती। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई हुक्मरान हो, चाहे वो आर्मी से हो या वो सिविलियन हुक्मरान हो, जब भी हिंदुस्तान के करीब आने की कोई कोशिश करता है तो वो उसको खराब करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं जिसके नतीजे में जो बातचीत बन रही होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन जो चाइना का मसला है वो सिर्फ चाइना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए दुनिया हमेशा से जो पॉलिसीज बनाती है या जो एक उनकी फॉरेन पॉलिसीज होती है वो होती है अपने इंटरेस्ट के लिए। तो पाकिस्तान इससे पहले जिस तरह अमेरिका के साथ रहा, उसके अलावा दीगर ममालिक के साथ अलाई रहा, तो ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जो पहले वाली पोजीशन थी वो बड़ी गलत पोजीशन थी, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान ने हमेशा से अपने मफादात के मुकाबले में जो दीगर इनके जो अलाइज थे उनकी बातों में ज्यादा रहे। इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन है ये ठीक है, लेकिन इसमें जो अमेरिका या जर्मनी या दीगर ममालिक के साथ है उनको बराबरी की बुनियाद पे रिलेशन रखने चाहिए और बराबरी की बुनियाद पे बात करनी चाहिए, ताकि जो आने वाले दिनों में सूरत हाल खराब है वो बेहतर हो। क्योंकि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो इतने खराब है नहीं जितने कि इन लोगों की वजह से या इन जो फॉरेन एलिमेंट्स है जिनके इंटरेस्ट की वजह से इसको खराब रखा गया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सिवाय कश्मीर के बाकी मुद्दों पर इतना बड़ा कोई डेडलॉक है नहीं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि मतलब एक अरसा हो जाता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो कि सबसे बड़े करीबी हैं और एक ही धरती से निकल के दो अलग अलग देश बने हैं, तो वो आपस में बातचीत ही बंद कर देते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कोई नहीं, तो बातचीत कैसे होगी जमीर साहब? बातचीत कैसे होगी? जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तब तक बातचीत कैसे होगी? आतंकवाद को रोकना पड़ेगा ना। देखिए इसके लिए तो कई बार मौके दिए गए हैं, चाहे हमारे यहाँ पर कितने भी सरकारें क्यों ना आई हो, और किसी की तरफ से यही कहा गया कि आतंकवाद को रोकिए, टेररिज्म को रोकिए, और उसके बाद देखिए बातचीत कैसे होती है। सबसे अच्छे दोस्त के तौर पे जो है वो दुनिया में हम नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास जाएंगे। देखिए आपकी बात पर यहाँ पर जमीर साहब, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जो है वो थम्स अप भी दिखाया, यानी कि आपने बेबाकी के साथ आप लगातार अपनी बात को रखते हैं। जहां जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, आप इस तरह से लेकर के चल रहे हैं और इसके लिए आपको एक तरह से अप्रिशिएट करने की भी जरूरत है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जो बात यहाँ पर अभी जमीर अली साहब कह भी रहे थे कि देखिए भारत और जो इसके पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो बेहतर होने चाहिए, यहाँ पर तो बातचीत ही रुकी हुई है, लेकिन बातचीत संभव कैसे होगी? देखिए क्योंकि टेररिज्म है और टेररिज्म से देखिए भारत कई बार आहत हो चुका है, कई बार छल्ली हो चुका है। सबसे बड़ी बात है किरण जी कि जमीर भाई जो कह रहे हैं अगर उसको थोड़ा सा अमल किया जाए, उसके लिए एक डायलॉग ओपन किया जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया डायलॉग ओपन करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। किसी तरीके से इनकी सोच के लोग और जब पीस सोच के लोग अपने मिलके बैठ के बात करेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। पर सबसे बड़ी बात जो अड़ंगा आता है वो यही है, और मैं किसी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को फोर्स नहीं करता इस पर कोई टिप्पणी भी डाले कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी अपने वापस जगह पे नहीं जाएगी बात सुधरेगी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ द बिजनेस हाउसेस को संभाल रही है। उनकी तिजारत उनके हाथ से निकलती है। एसोसिएशन पहले जितने शाहीन एसोसिएशन और इत्यादि बड़े सारे हैं वो सारे के सारे वो कंट्रोल करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की इस समय देखा जाए ये पब्लिक को अब नहीं भारा, वो खुश नहीं है। इसी कारण इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी को अब प्रॉब्लम आ रही है, जुडिशरी उनके खिलाफ है, यूथ उनके खिलाफ है। ये सारा का सारा मामला जो है, जैसे कि जमीर साहब सोचते हैं, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि दूसरी साइड जो है वो नहीं चाहती कि कोई लोग इनकी तरह सोचे। ये मैं एक्चुअली इनको अप्रिशिएट करता हूं कि इनकी हिम्मत को कि ये कैसे बोल लेते हैं इतना सारा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, वो तो हमने देखा भी है ना कि किस तरह से यूट्यूबर्स को उठाया गया, शोएब को, सना को, और देखिए उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन जमीर अली साहब जो है इसी तरह से बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं। बहुत ही काबिले तारीफ है ये सारी चीजें। अपनी बात को कंप्लीट करिएगा प्रफुल्ल बख्शी साहब। तो मैं सारी बात ये कह रहा हूं कि
अभी भी सुधर सकता है मामला, ऐसी बात नहीं है। पर इसमें हमको देखना पड़ेगा कि चाइना ये जो है, इसका रोल जो है वो बहुत ही डाउटफुल है। चाइना इस समय पाकिस्तान को डेट में डाल रहा है। अब डेट में एक बार पाकिस्तान पड़ जाएगा, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब उसकी पूरी रीजनिंग जो होगी, उसकी मशीनरी खत्म हो जाएगी। वो क्या कर पाएंगे? अभी जैसे गदार पोर्ट के अंदर वो इतना बड़ा एयरपोर्ट बना, एयरफील्ड बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ ठीक ठाक है। पर अब ईरान क्या कहेगा, अफगानिस्तान क्या कहेगा? वे सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, उनके वेस्टर्न बॉर्डर, उनके पे भी प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे भी क्या बात हो रही है? बलूचिस्तान में कैसे बात को संभाले जाएगा? पहले सबको मिलके इस बात को करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही कर सकती है, बाहर वाला कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्योंकि इस समय पर एक बात की खुशी ये है कि इनके डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस बड़ी जोर से एटलीस्ट जोर लगा रहे हैं सरफेस करने के लिए, ऊपर उठने की। यही एक खुशखबरी है। अगर ये चलता रहा मामला, तो आप देखेंगे अगले 5-6 साल में कोई ना कोई हल निकलेगा इस बात का। बिल्कुल जमीर अली साहब, इसी को मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। ऑन ग्राउंड क्या ये चीजें दिख रही हैं कि अब आवाम जो है वो जागरूक हो रही है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यूट्यूबर्स अपनी बात को कहते हैं और बेबाकी के साथ वो भी कहते हैं। और देखिए, भले ही उन्हें उठा क्यों ना लिया जाए, उनको 10 दिन 20 दिन जो है अंधेरी कोठरी में क्यों ना रखा जाए, लेकिन जब निकलते हैं, बाहर आते तो यही कहते हैं कि सच तो हम बोलेंगे। कुछ आपको भी हम इसी तरह से देख रहे हैं। लेकिन क्या अब आवाम जग रही है? क्योंकि जब तक देखिए आर्मी का रूल खत्म नहीं होगा पाकिस्तान पर से, क्योंकि देखिए आर्मी का काम क्या होता है? देश को सुरक्षित रखना। लेकिन यहां पर राजनीति में, बिजनेस में, हर किसी में देखें तो आर्मी का यहां पर दखल है। कैसे यहां पर सरकार काम करेगी? कैसे यहां पर एक लोकतंत्र जो है वो अमल में लाया जा सकेगा? देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जमहूरी अमल हमेशा से प्रॉब्लम का शिकार रहा है। और यही वजह थी कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर थी, लेकिन उसके बाद फिर ज़िया उल हक साहब आ गए। उसके बाद अफगान जिहाद पाकिस्तान के गले पड़ गया और पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी के साथ साथ पाकिस्तान की मुआशी मशीनरी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ा अरसा पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को मौका लगा, तो उसके बाद फिर अचानक मुशर्रफ साहब आ गए। तो इस वजह से पाकिस्तान को हमेशा से कई प्रॉब्लम्स का सामना रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन तमाम मार्शल लॉज को जो सपोर्ट करते रहे, वो यही आलमी ताकतें सपोर्ट करती रही जिसको अमेरिका इस वक्त दुनिया भर में अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर यही अमेरिका था जो कि अपने मकासद के लिए इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब एक अरसा हुआ है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी प्रोसेस है वो बेहतरी की जानिब चल रहा है। तकरीबन कोई ये चौथी सरकार है जो कि जमहूरी तरीके से आई है। उसमें जो अच्छाई या बुराई है जो भी हो, लेकिन एक जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ा है। लेकिन दूसरी बात जिस तरफ मैं ज्यादा सोचता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे वही होते हैं जो कि एक आजाद सोच को पनपने नहीं देते, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और उसके साथ साथ जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो भी इस तरफ कोशिश तो कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर किया जाए, तो अगर वो इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उनको जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। और ख़ासतौर पे ये जो इस्लाम के नाम पे जिहाद का एक प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस वक्त देखिए पाकिस्तान को, मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को इतना नुकसान दुश्मन ने नहीं दिया जितना कि पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर होने वाला ये जो दहशतगर्दी का ड्रामा था उसने दिया है। अब देखें, दहशतगर्दी की वजह से जितना नुकसान पाकिस्तानी मईशत को हुआ है उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान के जो अवाम है उसको हुआ है। कई लाख मासूम लोग जो वो मारे गए इन दहशतगर्दों की वजह से, और इन्हीं दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान में जो बाहर के सरमायाकार आना चाहते थे वो नहीं आ रहे थे। उसके बाद एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल से निकल के, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि किसी पटरी पे पाकिस्तान की मईशत चल गई है। तो अगर ये कंटिन्यू चलती रही तो पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान के यकीनी तौर पे जो पड़ोसियों से हालात है वो भी बेहतर हो जाएंगे। कौन सी पटरी का जिक्र कर रहे हैं जमीर अली साहब, ये हम थोड़ा समझना चाहें, क्योंकि हम तो यहाँ पर जो सरकार है उनको किसी पटरी पे, और वो भी सीधी पटरी पे चलते हुए तो नहीं देख पा रहे हैं, ना आर्मी चल पा रही है। आवाम है जो आवाज जरूर उठा रही है, लेकिन आवाम की सुन कोई नहीं रहा है।
चाहे वो बलूच में हो, चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो पाकिस्तान में अन्य स्थानीय हो? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो अवाम की आवाज है उस जमीर अली साहब, चलिए नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, हम इनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जमीर अली साहब जो बात कह रहे हैं उसे एक बात तो यहां पर खुलकर की चीजें सामने आ रही है कि जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ था तो देखिए किस तरह से उन्हें वहां धोखा मिला, जिसके बाद वो चाइना के साथ शिफ्ट हो गए हैं। क्योंकि हमने अमेरिका का देखा है ऑलवेज रोल, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में भी जब अमेरिकी सैनिक थे और तालिबान ने वहां पर हमला कर दिया तो कैसे वो सब कुछ छोड़ करके चले गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान के साथ भी यही स्थिति रही है जिसका जिक्र यहाँ पर जमीर अली साहब कर रहे हैं? यही स्थिति रही है और मैं उसको थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूँ। एब्सोल्युटली सर। उस समय जब मिलिट्री रूल आना शुरू हुआ था, उस समय अमेरिका की पॉलिसी को बड़ा ये सुझाव बड़ा पसंद था, ये मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के आर्मामेंट बिक रहे थे और अमेरिका की जो पाकिस्तान की आर्मी वेल ट्रेन्ड, एयरफोर्स वेल ट्रेन्ड, वो क्या करती थी, इनके वेपन्स को डिस्प्ले करके वो बाकी अरब कंट्रीज में बिकते थे। तो ये सारा का सारा जो था एक किस्म से पाकिस्तान अमेरिका का एलाय बन गया था। तो वो चाहते थे कि मिलिट्री रूल रहे और उनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिले, क्योंकि पाकिस्तान ही उनको बाकी ऑर्डर्स दिलवा रहा था। ये सारा का सारा गेम जो है ये जब स्टार्ट हुआ, अब वही अमेरिका ने इनको यूज किया रशिया को निकालने के लिए, तालिबान की क्रिएशन करी, उसकी पैदाइश करी। पर जब ये सारा का सारा गेम हो गया और अमेरिका को हजम नहीं हो रहा था, अमेरिका स्थिति को संभाल नहीं पाया, तो फिर नेटो कंट्रीज आई, उधर फिर उनका खिलाफत तालिबान से नहीं पाकिस्तान से भी हुई और फिर फाइनली उन्होंने पाकिस्तान की फौज को एक्यूज किया कि आप हमारे फौज को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पे मनमुटाव शुरू हुआ, बीच में फिर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल आए, उनकी F-16 की खेप को रोक दिया उन्होंने। ये सारा का सारा गेम जो है चेंजिंग पॉलिसी ऑफ अमेरिका को नहीं भाई। पर अब एक बात तो दूसरी है, जब एक बार फौज आ जाती है, फौज फिर बड़ी आराम से नहीं जाती। हालांकि मैं आपको ये बता दूं किरण जी कि फौज की तरह फौज से हुकूमत सारी कंट्रीज ने चलाई है पिछले 10,000 साल हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, कि कोई भी राजा है बिना फौज के काम नहीं किया। पर फौज को के थ्रू कराते हैं, जब फौज उनको टेक ओवर कर लेती है, जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान आर्मी है द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव आर्मी, तो ये कहते हैं इसलिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अपनी एक पोजीशन से ऊपर उठ गई है, इसको अपनी पोजीशन में वापस आना है और बात बिल्कुल जम जाएगी। पर पाकिस्तान की आर्मी होने नहीं देगी, क्योंकि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता। तो अब यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे ख्याल से इसको तो ये जो अब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस बढ़ रहे हैं, इन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और बाकी कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, इंडिया और बाकी कंट्रीज जैसे हैं, और चाइना को समझाना पड़ेगा कि आप अपना ऐसी स्थिति मत करिए, डोंट प्ले फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। वो तो वही बात कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। श्रीलंका, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, हिस्ट्री अगर हम चाइना की देख ले कि आप कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना चाइना के साथ बना ले, लेकिन छुरा जरूर घोंपते हैं। मुझे आज भी याद है वो झूला झूलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद की तस्वीर की बॉर्डर पे किस तरह से जो है चाइना ने कब्जा किया और वहां पर भारत के लिए जो है चुनौती खड़ी कर दी थी। आप ठीक कह रही हैं, चाइना ने किया, पर मैं बता रहा हूं ये चाणक्य नीति है जिसको हिंदुस्तान ने पैदा किया था, चाणक्य को। ये फॉरेन रिलेशंस में ये कोई दोस्त दुश्मन ये नहीं होता, ये आपके इमीडिएट इंटरेस्ट और इमीडिएट गेन्स होते हैं। चाइना को पता था कि कैसे ट्रीट करना है। ये भारत की गलती है जो हमने शुरू से भी इनको भाई भाई बोला। ये सब गलतियां थी, हमने सीखना था। हालांकि झूला झूलने वाली बात जो है वो इतनी नहीं थी, चाइना ने ऐसी कोई बात कर नहीं पाया हमारे साथ में। चाइना ने अब गलवान में देख लिया, आपने हर जगह देख लिया। चाइना को अब हैरानगी हो रही है कि कैसे वही कंट्री जिसने हमको 48,000 स्क्वायर किलोमीटर बिना चू किए दे दी, अब वो हमसे लड़ रहा है और हमने उनसे लैंड भी छीन ली, 7 हाइट्स छीनी, कैलाश हाइट्स छीनी उससे। तो ये चाइना को अब समझ नहीं आ। पर चाइना जो है, चाइना अब तो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, श्रीलंका का साथ नहीं छोड़ेगा। साथ का मतलब है
उनकी लैंड पे कब्जा करने का, वहां से निकलेगा नहीं। चाइना को पाकिस्तान से निकालना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाइना को श्रीलंका से निकालना, बांग्लादेश से निकालना अब मुश्किल पड़ रहा है सब। बिल्कुल जमीर अली साहब तो हमको तो ये एक्चुअली मैंने पहले भी सुझाव दिया था, इंडिया और पाकिस्तान मस्ट गेट टुगेदर एंड थिंक हाउ टू गेट रिड ऑफ चाइना। ये चीज इकट्ठी होनी चाहिए ताकि क्लोज हम इंडिया पाकिस्तान हम है, डीएनए हमारा है, चाइना बीच में आता ही नहीं कहीं, वो किसी सीट में नहीं आता, पर आ गया है। इसलिए आ गया है क्योंकि जर और जमीन के लिए तो सारी दुनिया की लड़ाइयां होती हैं, तो चाइना को जमीन और जर चाहिए, वो अपना काम कर रहा है। कश्मीर भी जर और जमीन पे है, अनेक लड़ाई जर और जमीन पे होती है, ये हिस्ट्री कह रही है। आपके वॉर ऑफ क्रूसेड्स, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम जर और जमीन के पीछे, महाभारत हुई थी जर और जमीन के पीछे। तो ये जर और जमीन का जो प्रॉब्लम है ये तो चलता रहेगा। ये दोनों जो ख्वाहिशें हैं वो चाइना की पूरी हो रही है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर फंड की जरूरत है, और जो फंड यहाँ पर चाइना जो है वो कर रहा है, और उस हिसाब से यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट बना करके इस्तेमाल वो अपने लिए ही करेगा। वो कोई एहसान नहीं कर रहा है पाकिस्तान पे या उसके विकास की बात नहीं कर रहा है, वो अपने लिए ही जो कर रहा है वो कर रहा है। जमीर अली साहब आपके पास हम आएंगे। देखिए आपने कहा है कि अमेरिका के साथ जब पाकिस्तान था तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें दगा मिली है, जिसका जिक्र भी यहां पर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने कहा किया है कि क्यों आखिरकार आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन चाइना भी तो कहीं ना, क्योंकि हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, हर किसी की जमीन पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, और वही वो ग्वादर में भी चाहता है, बलूचिस्तान में भी चाहता है। क्या ये आप होने देंगे? क्या स्थानीय लोग नाराज हैं, इसको नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, और चाइना को सिर्फ दोस्त मान करके इस तरह से क्या कहने देंगे कि ठीक है आप हमारी जमीन ले जाइए और अपने जो सैनिक है वहां पर तैनात कर दीजिए? नहीं देखिए जी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि चाइना को हम ये इजाजत दें कि वो चाइना अपनी जो फौज है वो पाकिस्तान के अंदर उतारे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि देखें, हर मुल्क अपने मफाद के लिए पॉलिसीज बनाता है। पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जरूरत थी कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इन्वेस्टर हो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे और दीगर मामलात में आगे आए। तो इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, खासतौर पे सी पैक, और उसके बाद फिर जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां पर चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उसके साथ साथ जो गवादर एयरपोर्ट बनाया गया वो चाइना और एक दूसरा जो कतर है पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, उसके मदद से बनाया गया। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां पे भी लोग रहते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मुमालिक में इन्वेस्टमेंट आए। अब किसी की इन्वेस्टमेंट आना कोई बुरी बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं या फिर आप उसको किस तरह से उसके हाथ में रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो चाइना के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार भी रखे और उसके साथ साथ उसको उसकी हद में भी रखे कि वो उसे एक इन्वेस्टर के तौर पर रहने दे, इससे आगे के मामलात में उसकी मुदाखलत ना करे। देखिए पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या दुनिया के दीगर ममालिक जो है वो हर जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आती है तो उसको वेलकम किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे आप उनको कोई एक लिमिट क्रॉस करने की इजाजत नहीं देते। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको इस तरह से लेके चले कि वो इन्वेस्टमेंट भी करता रहे लेकिन उसकी अपनी लिमिट्स जो है वो उससे आगे जाने की इजाजत उसको ना दे। लेकिन दूसरी बात यह कि जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में भी मामलात हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ चाइना के कहने पे या चाइना की वजह से हिंदुस्तान से ताल्लुकात को मजीद खराब ना करे, बल्कि हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान बोल सकते तो उसमें आने चाहिए। जैसे प्रफुल्ल बख्शी साहब ने एक बात तो तस्लीम की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो डीएनए वो एक है। बुनियादी तौर पे हमारे दरमियान अगर ये रिलेशन बेहतरी की जानिब जाते और हमारे दरमियान जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ इस खित्ते में जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उनकी मुदाखलत बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि उनका सारा जो फोकस या फिर उनको सारा जो बेनिफिट मिलता है वो होता ही इसी वजह से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उनको एक मौका मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी पॉलिसीज या दीगर मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीजें ना हो तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको इसकी इतनी मुदाखलत की जो ना वो मौका नहीं मिलेगा। जी ठीक है जमीर साहब, एक चीज और समझ आए, क्योंकि देखिए जर्मनी ने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरह से किसी चीज को मना किया है, झटका दिया है पाकिस्तान को। इससे पहले भी देखिए एक डीजल इंजन के इस्तेमाल करने को लेकर के लाइसेंस था, यानी कि पावर प्लांट के निर्यात को लेकर के वो लाइसेंस भी जो है रोक दिया गया था जर्मन सरकार की तरफ से। तो ये बार बार चीजें अगर हो रही हैं
और कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान का विकास, यहां की सुरक्षा को लेकर के तमाम चीजें अगर रुक रही हैं, उसमें अवरोध हो रहा है, तो कदम उठाने की जरूरत है। आप एक पत्रकार होने के नाते, आवाम होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, अगर बार बार चीजें होंगी तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, और सरकार को क्या लेना चाहिए और सरकार क्या ले सकती है? देखिए, जिस तरह जर्मनी ने इस वक्त इनकार किया है, तो उसके साथ साथ जो जिस एग्रीमेंट की बुनियाद पे पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान ये चीज़ें तय हुई थी, तो उसमें जाहिर है कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी जो ना मुदाखलत जिसको कहते हैं ना कि वो भंजकड़ी की है। तो अगर कोई भी अपने किए हुए वादे से मुकरने की कोशिश करता है, तो यकीनी तौर पर उसमें कंडीशंस होती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त तो सिग्नल इशू, और चलिए प्रफुल्ल सर, आपके पास हम आएंगे। और जो बात मैंने की कि देखिए, वो कह रहे हैं कि देखिए कोई डील हुई और उसके पीछे भी एक बहुत सारे जो क्लॉजेज होते हैं वो लगे होते हैं। अगर ये डील अचानक से रोक दी जाए, मना कर दिया जाए, तो इसको लेकर के क्या कोई ऑप्शन है अब पाकिस्तान के पास में? देखिए, पाकिस्तान के पास अभी जो पाकिस्तान की जो डील है, वो पहले बेसिकली सबमरीन्स की डील थी। फ्रेंच सबमरीन्स पर उन्होंने काफी डिपेंड किया था उन्होंने। अब तो चाइनीज टेक्नोलॉजी आ रही है। HGW को के साथ पहले भी उनकी प्रॉब्लम आई थी, जर्मन सबमरीन। तो खैर, ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है कि उनको AIP नहीं मिल सकता। AIP मिल सकता है, और सोर्सेज बहुत हैं उनको। अगर वो चाइना पे डिपेंड करेगा, चाइना उनको दिलवा देगा। चाइना भी डेवलप कर रहा है अपना AIP। तो इसमें ये प्रॉब्लम इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? ये तो न्यूज में आ गई है, तो इसलिए लग रही है। पर क्वेश्चन ये है कि ये मामला चलेगा कब तक? जब तक कि बेसिकली पाकिस्तान को पता है कि उसकी पर्सनल कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो स्वावलंबी, सेल्फ सपोर्टिंग बन सके इस गेम के अंदर। उसको डिपेंड करना ही पड़ेगा। तो इस डिपेंडिंग के पीछे उसको कंट्रीज को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सबमरीन का मामला है, ये कोई बहुत भयंकर मामला नहीं है कि पाकिस्तान को मिलेगी नहीं, ये मिल जाएगी कहीं नहीं से। पर ये आगे चल के प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है ये करने का। इसके लिए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए पाकिस्तान के पास में, कि हमको आगे कैसे करना है, चाइना को कैसे हैंडल करना है, और नेबरहुड में किस तरीके से करना है, ताकि नेबरहुड सपोर्ट करे पाकिस्तान को। अब चाइना, जैसे हम बता रहे थे, चाइना ने बड़ी स्मार्टली लैंड लेनी शुरू कर दी है। अब चाइना डेट में डालेगा, और पाकिस्तान को पता है चाइना ने ऑलरेडी क्लोज टू $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है। लोग तो 70, 69, 70 बोलते हैं, $100 बिलियन से भी एक्सीड कर गया चाइना। अब चाइना जो है ऐसे तो निकलेगा नहीं। अब आपको पता है चाइना का, और चाइना कोई अब चुट्टू मुट्टू कंट्री तो रह नहीं गई है। तो चाइना जो है, अब इस समय पाकिस्तान के ऊपर जो समस्या ये है, सबसे पहली बात है कि अपने आवाम का साथ दे, और आर्मी जो है सुझाव सबके माने और मिल के काम करे। अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बिल्कुल हिटरल रूल जो है वो नहीं चल सकता यहाँ पर। प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक चीज बहुत अभी जस्ट मैं देख रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। इस प्रोजेक्ट की लागत राइट नाउ अभी अमेरिकी डॉलर में जो है 8 बिलियन के करीब है। अब API, ये जो तकनीक है AIP तकनीक, ये तकनीक जो है 2021 में भारतीय नौसेना की तरफ से ये टेंडर जब जारी किया गया था, उस समय जर्मन की कंपनी और सरकार ने जो है इसको मना कर दिया था कि वो नहीं करेंगे भारत के साथ में। वो चले गए थे अमेरिका के साथ में, जिस उस वक्त में ये 5.2 के करीब। लेकिन अब इसकी लागत जो है वो बढ़ जाएगी 8 बिलियन के करीब। क्या जर्मनी अब जब वापस भारत के साथ आया है, क्या लागत को देखते हुए आया है कि ज्यादा उसको पैसे नहीं? क्योंकि देखिए, उनकी तकनीक और मेक इन इंडिया, इन दोनों को बढ़ावा मिलेगा, और इससे जो है अब ये सबमरीन जो है वो बनेगा जिसमें AIP तकनीक होगी। तो AIP तकनीक की जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया डेवलप करेगा। और जब से इंडिया क्वाड का मेंबर बना है, उस समय सारी की सारी कंट्रीज इंडिया को दूसरी नजरिए, अमेरिका के लिए एक तरह से सेटबैक, झटका है ये। क्या चीज? अमेरिका के लिए सेटबैक है, झटका है ये। देखिए, अमेरिका के लिए इतना सेटबैक नहीं है। मैं सच आपको बता दूं, अमेरिका के लिए सेटबैक नहीं है। अमेरिका ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अमेरिका ने ऑफर नहीं किया हमको AIP, और अगर अमेरिका ऑफर करता,
अमेरिका जब तक दिल्ली डैली करेगा, हमारे को टेक्नोलॉजी नहीं देगा। अब इंडिया सिर्फ यही नहीं कि मेरे को 3 या सेट एआईपी के दे दो, 4 दे दो, नहीं। अब इंडिया यही सोचता है कि हम किस तरीके से इसको इंडिजनाइज इस प्रोसेस को करें, क्योंकि हमारे को सबमरीन्स की अब बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब साउथ चाइना सी में हमारा जो इफेक्ट जा रहा है, हमारी जो बार एक्सरसाइजेज होती हैं, अब हमारे थ्रू मलक्का स्ट्रेट राइट अप टू इंडोनेशियन कोस्ट और टू जापान सी, ये सारा का सारा इंडियन नेवी जा रही है, पर्शियन गल्फ से लेकर किलिंग, स्टॉपिंग द पायरेट्स, रेस्क्यूइंग पीपल। तो इंडियन नेवी का रोल बढ़ रहा है, तो सबमरीन का रोल बढ़ेगा। तो इसको आप ये बात मानिए, अमेरिका को भी पता है कि आप इसमें इंडिया को नहीं दबा सकते। वो चाइना अभी पाकिस्तान को दबा रहा है तो वो दूसरी बात है, पर इंडिया को नहीं कर सकता। तो हमारे को ये देखना है कि किस तरीके से सारी कंट्रीज मिलके अब इस बार टेक्नोलॉजी, जो हमने एक सजेशन दिया था, वो भी आपके चैनल पे भी दिया था कि जब तक एशिया पैसिफिक यूनियन कंट्रीज नहीं बनती, सब इकट्ठे मिलके को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाएं और पाकिस्तान को इंक्लूड करें उसमें। तब एशिया पैसिफिक यूनियन कंट्रीज, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी इंक्लूड करके, फिलीपीन, साउथ कोरिया एंड ताइवान, सारी कंट्रीज मिलके, आप देखेंगे इस एरिया को हम यूरोपियन यूनियन के को बीट कर देंगे पीछे टोटल। सब एवरीबडी विल प्रोग्रेस। पर एक ही चीज होगी, इंटरनली अगर हमारी आर्मी सोचने लग जाए नहीं मेरी हुकूमत चली जाएगी, पाकिस्तान की आर्मी सोचने लग जाए मेरी हुकूमत चली जाएगी, तब पर पर्सनल इंटरेस्ट के कारण लोग डूबने लगेंगे। तो ये इस समय बड़ी मेच्योरिटी का टाइम है, पर मेच्योरिटी जब अपना पर्सनल गेन आता है तो मेच्योरिटी भी साइड स्टेप हो जाती है। बिल्कुल। तो और यही हम जमीर अली साहब से भी हम चाहेंगे कि वक्त की कमी है। जमीर अली साहब, चलते चलते आपसे वही जो आपका हमारा सवाल था कि अब क्या स्टेप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाएगा, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो वायदा हुआ था, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस हवाले से उनसे खुल के देनी चाहिए और उनसे खुल के पूछें कि जी आपने जो वायदा किया था उसकी क्यों खिलाफ वर्जी की है। इसके हवाले से बहुत सारे आलमी फोरम्स हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह बख्शी साहब कह रहे थे कि अगर एशियन पैसिफिक एक वो बन जाए फोरम, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये एक खिता जो है वो यूरोपियन यूनियन से कहीं पीछे रहेगा, बल्कि उसे कहीं गुना चला जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अपनी आप से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा और अपने साथ साथ अपने जो पड़ोसी हैं उनके जो हुकूक है और उनके जो मामलात है उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। अगर ये सूरत हाल डेवलप हो गई या पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ये बात के आपस में मिलने से दुनिया में ये बहुत बड़ी एक पावर बन के सामने आएंगे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई इस रीजन को आगे से नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक ये आपस में उलझे रहेंगे मुख्तलिफ मामलात में, तो इसी तरह से जो दूसरे ममालिक के वो अपना बेनिफिट लेते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, चाइना या अफगानिस्तान या दीगर